क्या नाम है जी आपका? बूटा सिंह। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये अंग्रेज़ सरकार द्वारा 1885 में कंप्लीट किया गया था। O2 कैनाल रेस्ट हाउस इसका नाम रखा गया था। और यहाँ पर अंग्रेज़ अधिकारी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आके रहते थे। ये सामने जो है इन कमरे थे और अंदर रेस्ट करते थे। दूर दूर से अधिकारी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। इस तरफ सारा जो है ये पार्किंग का एरिया था और बहुत बड़ा एक टूरिस्ट पॉइंट था उस समय का। लेकिन धीरे धीरे हमारी सरकार बनी, अंग्रेज़ चले गए, सरकार की अनदेखी के चलते आज ये खंडर का रूप धारण कर चुका है बिल्कुल सारा। और हरियाणा सरकार ने एक बार इसकी सुध ली थी और कॉटन टील के नाम से यहाँ पर जो है टूरिस्ट कम्प्लेक्स बनाया था। लेकिन वो भी 2-3 साल ही कामयाब रहा, उसके बाद वो भी छोड़ के इसको बंद कर दिया। तो हमारी सरकार से बेनती है, रानिया से विधायक हैं रणजीत सिंह जी और उप मुख्यमंत्री भी हमारे ज़िला से हैं, लेकिन उनका इस तरफ कोई बिल्कुल भी एक पैसा भी ध्यान नहीं है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस O2 हेड की तरफ, कम्प्लेक्स की तरफ ध्यान दिया जाए। तो इसके बिल्कुल साथ लगती O2 झील है जो 1200 एकड़ में झील है, उसकी भी खुदाई हो तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन सकता है। दूर दूर से यहाँ टूरिस्ट आएंगे। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से बेनती है कि O2 हेड की तरफ, O2 झील की तरफ विशेष ध्यान देकर यहाँ पर टूरिस्ट हब बनाया जाए। यहाँ 1995 तक, 90 से 95 तक तो काफ़ी रौनक रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ से रौनक गायब हो गई और 2000 में O2 वीर का नया जो पुल है बना है। तो उसके बाद 2006 में झील की खुदाई हुई तो उस समय ये कॉटन टील जो है इसको नाम दे के बनाया गया था। लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि पूरा कंप्लीट जब तक नहीं बनेगा, पार्क नहीं बनेंगे, पूरी व्यवस्था नहीं होगी तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो वहाँ यहाँ के स्टाफ का जो खर्चा नहीं पूरा हुआ तो वो भी छोड़ के चले गए। टूरिज्म विभाग ने इसको बंद कर दिया। मुख्यमंत्री चौटाला साहब यहाँ रुकते थे, मंत्री यहाँ रुकते थे, बहुत बड़े अफसर आते थे, गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते थे। यहाँ फतेहाबाद, हिसार, पता नहीं कहाँ के लोग, हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे उस समय, यहाँ देखते थे। यहाँ तियां दे मेले लगते होंगे थे जी, बहुत रौनक रहती होंगी सी। फिर वजह क्या रही पता नहीं? वजह सरकार की अनदेखी, सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया बिल्कुल और जो सारी रौनक यहाँ से गायब हो गई। मेरा नाम रघुवीर सिंह गोविंदपुरा है। आप ये जो पीछे जज्जर हालत में इमारत देख रहे हो, ये लगभग 1885 से लेकर और 2006 तक का अंतराल देख चुकी है। इस इमारत में समय समय के वरिष्ठ अफसर, वरिष्ठ नेतागण आके अपना ठहराव करते थे और यहाँ पे रुकते थे, अपना चाय पानी लेते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल खंडर का जो रूपरेखा इख्तियार कर चुका है। हमारी सरकार से मांग है कि दोबारा इस O2 झील को, इस जगह को टूरिज्म हब के रूप में दोबारा से सुचारू ढंग से चालू करे। इससे अनेक बेरोजगार लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जैसे कि साथ में झील है, हमारे जो O2 झील है, वहाँ पर जैसे रेहड़ी उद्योग वाले, किश्ती उद्योग वाले, मछली पालन और ऐसे में मतलब सरकार जैसे सरकारी नौकरियाँ तो नहीं दे पा रही, लेकिन लोग अपनी तरफ से अब टूरिज्म हब के तौर पर जब ये कामयाब हो जाएगा तो अपने छोटे छोटे धंधे यहाँ पे कर सकेंगे। और हमारी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी और जेजेपी की जो गठबंधन सरकार है, इनसे हमारी विनम्र बेनती है, आपके चैनल के माध्यम से हम विनम्र बेनती करते हैं कि इसे दोबारा टूरिज्म हब के रूप में सुचारू ढंग से चलाएं। मेरा नाम सतनाम कंबोज है। लगभग 1970 के आसपास की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट एक ही होया करता था, उसके बाद ड्रेनेज डिपार्टमेंट आया। इस डिपार्टमेंट में टेलीग्राफ, जो पहले संचार साधन बहुत कम हुआ करते थे, उन दिनों में पोस्ट ऑफिस में जितनी भी तारें वगैरह आती थी, किसी भी कोई नज़दीक से सत तक की या किसी की तार आती तो यह सबसे पहले यहाँ टेलीप्रिंटर लगा हुआ होता था। तार वगैरह आती और उसके माध्यम से आगे लोगों को सूचना दी जाती कि आपकी ये तार आई है। और एमरजेंसी सेवाएं जो स्थापित की जानिया सी। और यहाँ पर जो एक्सियन इरीगेशन बैठता था और SDO इरीगेशन बैठते थे। फतेहाबाद से लेकर हिसार तक के, इधर एलनाबाद के लोग जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। यहाँ पर एक ट्रेजरी होया करती, यहाँ पर छोटे छोटे और भी कई साधन हुआ करते और उस ट्रेजरी में
सभी बेलदारों को तनख्वाह वगैरह दी जाती थी। और सिरसा ज़िले का ये बहुत ही शानदार एक पॉइंट था, और जो सरकार की नलायकी के कारण अब ये बिल्कुल खंडर बन चुका है, ये आपके सामने है। मंत्रियों की बात की जाए तो कौन कौन से मंत्री यहाँ ठहर चुके हैं? यहाँ पर लगभग हमारे हरियाणा सरकार में 4 लाल हो चुके हैं, देवी लाल, बंसी लाल, ते हुण भजन लाल जी और इस वक्त मनोहर लाल जी। मनोहर लाल नूं छड्ड के तीनों लाल इस जगह में आके बैठ चुके हैं। और साडे चटाला साहब लगभग महीने दे विच 1-2 बार जरूर आया करदे और आके इत्थे आ जो सोफा तुहाडे सामने पिया है इन्हां दे उत्ते आके बैठा करदे। और वरिष्ठ ऑफिसर जो उन्हां दे नाल होया करदे वो भी इत्थे आके 2-2 3-3 दिन रहा करदे। और अज सरकारां दी नाकामी दे कारण ये बिल्डिंग खंडर हो चुकी है। मक्खन सिंह, ये जो ओटू लेक ओटू झील ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲ, ਇਹ 1999 ਤੇ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 1885 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੰਜਨ ਬੋਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਜਨ ਬੋਟਸ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੰਜਨ ਬੋਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਆਫਟਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਨਦਾਰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਪਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੇਕ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੇਕ। ਇੱਕ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ।